नमस्कार, पॉलिटिकल पिच पर आप सभी लोगों का स्वागत है। बिहार में क्या वास्तव में खेला होगा, जैसा कि आरजेडी के नेता दावा कर रहे हैं। आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने कहा, बिहार में खेला होगा, बीजेपी खेला करेगी और वो अपने सहयोगी दलों को निगल जाएगी। क्या वास्तव में ऐसा बिहार में ऐसा होगा? बिहार में आरजेडी के हिसाब से जीतन राम मांझी को बिहार भाजपा हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रही है और भाजपा की जो प्रवृत्ति रही है अपने सहयोगी दलों को खत्म करना, और ताज़ा मामला हरियाणा में जननायक जनता पार्टी का है। ऐसे ही बिहार में तमाम क्षेत्रीय दलों को और अपने सहयोगी दलों को बीजेपी अब निगलना चाहती है। उसकी नज़र जेडीयू पर भी टिकी हुई है और जीतन राम मांझी इसमें बीजेपी के हथियार के रूप में काम कर रहे हैं। गौरतलब है कि पिछले दिनों जीतन राम मांझी ने ये बयान दिया था कि रामविलास पासवान का विरासत को वास्तविक अर्थों में आगे उनके भाई पशुपति कुमार पारस ही ले जाएंगे, जिसे एनडीए में शामिल चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति आर ने इसका विरोध किया और ये उनको चिढ़ाने वाला मुद्दा। ऐसे में जीतन राम मांझी का जो लगातार बयान जो आता रहता है, जिसमें कई बार जेडीयू भी असहज हो जाती है, इसी का हवाला देते हुए शक्ति सिंह यादव कहते हैं कि बिहार में खेला होगा एनडीए के भीतर और बीजेपी तमाम नेताओं को, तमाम पार्टियों को निगल जाएगी। और उन्होंने कहा कि जिनको भी संविधान पर आस्था है, जिनको भी सेकुलरिज्म पर आस्था है, वो भाजपा छोड़कर हमारे साथ है। इसी बीच बिहार में 4 विधानसभा के सीटों पर उपचुनाव भी होना है और ये सीटें हैं तरारी, रामगढ़, बेलागंज, इमामगंज। इन सभी सीटों के विधायक को संसद चुने जाने की वजह से सीटें खाली हुई। अहम यह है कि भले ही अभी चुनाव आयोग की ओर से विधिवत घोषणा नहीं हुई है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि बिहार में इन सीटों पर जो उपचुनाव है वो झारखंड और महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव के साथ ही संपन्न होगा। इन सीटों पर जहां भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की परख होगी, तो दिलीप जायसवाल का भी परख होगा। दिलीप जायसवाल के अध्यक्ष बनने के बाद ये पहला इम्तिहान होगा। पार्टी की दावेदारी 2 सीटों पर है, जिन 2 सीटों पर 2020 के विधानसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशी आगे रहे। इनमें से भोजपुर, आरा जिले की तरारी और कैमूर जिले के रामगढ़ सीट शामिल है। भाजपा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माले के उम्मीदवार सुदामा प्रसाद ने 2020 में विधानसभा में चुनाव में 43.5% मत मिला था, जबकि भाजपा ने तरारी से कौशल विद्यार्थी को उम्मीदवार बनाया था, लेकिन वह तीसरे नंबर पर चले गए थे। अब की बार बीजेपी अभी इससे अंदर खाने ही सुनील पांडे पर दाव लगाने का मन बना चुकी है। देखना दिलचस्प होगा कि भारतीय जनता पार्टी रामगढ़ और तरारी में किस प्रकार का प्रदर्शन कर पाती है। उधर इमामगंज जीतन राम मांझी की सीट थी और उस सीट से जीतन राम मांझी के हिंदुस्तान आवाम मोर्चा फिर से चुनाव लड़ेगा। यानी 4 सीटों पर होने वाले विधानसभा उपचुनाव में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू 1 सीट पर चुनाव लड़ते हुए दिखाई देगी और ये सीट 2025 इन सीटों पर होने वाले उपचुनाव 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव के एजेंडे को सेट करेगा। धन्यवाद साथियों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल पॉलिटिकल पिच को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।